हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेयर एंड फैक्ट्स विद माधव में। हिमाचल प्रदेश की वादियों में शिमला की ओर जाते रास्ते पर एक टनल है, बरोक टनल। पहली नजर में यह बस एक साधारण रेलवे टनल लगती है, लेकिन जब आप इसकी अंधेरी गलियों में कदम रखते हैं तो यहाँ की हवा, यहाँ का सन्नाटा कुछ अलग ही कहानी कहता है। आज मैं आपको ले चलूंगा इस टनल के इतिहास में, जहां है इंजीनियरिंग का करिश्मा, एक अंग्रेज अफसर की त्रासदी और उन रहस्यमयी घटनाओं की दास्तानें जिन्हें लोग आज भी महसूस करते हैं। सो बिना देर किए लेट्स जस्ट डाइव इनटू द स्टोरी। ब्रिटिश शासनकाल में शिमला को समर कैपिटल घोषित किया गया। अंग्रेज अफसर चाहते थे कि वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। साल 1898 में कालका से शिमला तक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ। इस ट्रैक में बने 103 टनल, 864 पुल अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इन्हीं में सबसे लंबा टनल है टनल नंबर 33, जिसे बाद में बरोक टनल कहा गया। लंबाई लगभग 1143 मीटर है। इस टनल की जिम्मेदारी दी गई ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को। योजना यह थी कि टनल दोनों तरफ से खोदी जाएगी और बीच में आकर मिलेगी, लेकिन गणना में गलती हुई। दोनों तरफ से खोदी गई सुरंग आपस में नहीं मिल पाई। सरकार ने उन पर जुर्माना लगा, केवल 1 रुपया। रकम छोटी थी, लेकिन एक अफसर के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। दिन की एक सुबह अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनकी मौत यह टनल के पास हुई। उनकी कब्र आज भी टनल के पास मौजूद है, जिसे लोग बरोक की समाधि स्थल कहते हैं। कर्नल बरोक की मृत्यु के बाद काम अधूरा रह गया। इसके बाद यह काम दिया गया बाबा बलकू नामक स्थानीय संत को। कहते हैं कि बाबा बलकू ने किसी वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपनी अंतर्ज्ञान और अनुभव से सही रास्ता दिखाया। टनल आखिरकार पूरा हुआ और ट्रेनें शिमला तक पहुंचने लगी। कहते हैं कि आज भी रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार यात्रियों ने टनल के अंदर सफेद कपड़ों में एक अंग्रेज अफसर को टहलते देखा है। कुछ कहते हैं कि वो कर्नल बरोक की आत्मा है जो अब भी टनल में भटक रही है। कई ड्राइवर और गार्ड मानते हैं कि ट्रेन से गुजरने से पहले टनल में ठंडी हवाओं के झोंके और सीटी जैसी आवाजें गूंजती हैं। कुछ यात्रियों ने ये भी दावा किया है कि जब ट्रेन टनल से गुजरती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सामने से गुजर रहा हो। बरोक टनल की रातें साधारण नहीं होती। यहाँ कई घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर आज भी लोग सीख उठते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात में ट्रेन टनल से गुजरते समय उन्होंने सफेद कोट और टोपी पहने एक अंग्रेज अफसर को टनल के अंदर खड़ा देखा है। जब ट्रेन पास पहुंचती है तो वो आकृति अचानक गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि कर्नल बरोक की आत्मा है। एक कर्मचारी रात को टनल चेक करने गया। टनल के बीच उसने दीवार पर एक इंसान की परछाई को देखा। वो परछाई इस तरह से हिल रही थी जैसे मानो वो ट्रेन की दीवार में फंस गई हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कर्मचारी डर के मारे भागा और अगले दिन बेहोश हालत में बाहर मिला। उसका कहना था कि वो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बरोक साहब, एक बेहद अजीब सी घटना भी यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में कही जाती है। बरोक टनल में एक बार लोगों ने देखा कि एक छोटी सी ट्रेन टनल में दाखिल हुई, लेकिन दूसरी ओर से कोई ट्रेन बाहर नहीं निकली। रेलवे के रिकॉर्ड में उस समय ऐसी कोई ट्रेन दर्ज ही नहीं की गई थी। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर वो ट्रेन थी कौन सी। बरोक टनल को लोग सिर्फ इंजीनियरिंग की नाकामी या अंग्रेज अफसर की मौत से नहीं जोड़ते, बल्कि ये जगह आज भी आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं का अड्डा बना हुआ है। आज के समय में ये जगह एक पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने और ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद लोग यहाँ रुकने से डरते हैं। यह टनल आज भी अपने इतिहास, अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावनी बातें माहौल के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी बरोक टनल की कहानी। एक ऐसा स्थान जहाँ इंजीनियरिंग की नाकामी, एक अफसर की आत्महत्या, एक ऐसी घटना जो इसे हमेशा रहस्यमय बनाए रखती है। अगर आप कभी शिमला जाने वाली ट्रेन में बैठे और बरोक स्टेशन पर उतरे तो जरूर याद कीजिएगा उस अफसर को जिसने इस टनल अपनी जिंदगी के साथ
जोड़ दिया। बड़ो टनल जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे एक और नई डरावनी दास्तान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द डार्क।